आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। यमन ने अब बाकायदा तौर पर वार्निंग जारी कर दी है। यमन ने तमाम कंट्रीज़ की जो एयरलाइंस हैं जो इसराइल की तरफ जाती हैं उनको वार्न कर दिया है कि यमन अब जो हमला करेगा उस हमले में कहीं किसी एयरलाइन का जहाज़ हिट ना हो जाए। तो इस वजह से अब जो यमन है उसने बाकायदा तौर पर तमाम कंपनीज़ की एयरलाइन जो कि इसराइल के की तरफ जाती हैं और इसराइल के बेन गौरियत जो एयरपोर्ट है वहाँ पे लैंड करती हैं, तो यमन ने कहा है कि वो फौरी तौर पर इसराइल के बेन गौरियत जो एयरपोर्ट है उसको खाली कर दे और अपनी फ़्लाइट को एहतियात कीजिए ताकि मेरे मिसाइल जो यमन इसराइल पर बार बार इस्तेमाल कर रहा है या हमला कर रहा है कहीं आपकी फ़्लाइट उन मिसाइलों के निशाने पर ना हो। तो अब मामलात बड़े ख़तरनाक लेवल पर जा रहे हैं। आप देखें कि यमन ने जो पहला हमला किया था इसराइल के बेन गौरियत एयरपोर्ट पर, तो वहाँ जो सूरत हाल बनी और उसके बाद जो इसराइल में सूरत हाल थी, आप अंदाज़ा करें कि बड़े पैमाने पर लोग खौफ हिरास में मुब्तला थे। आगे चलकर मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। तो नेतन्याहू ने हमले के 2 दिन बाद लिबनान पर भी हमला कर दिया। जो अब खबरें मिल रही हैं कि वहाँ लिबनान से भी इसराइल पर मिसाइल फायर हुए हैं। इधर से जो यमन है ये बार बार इसराइल पर हमला कर रहा है। आप देखिए कि लिबनान अमेरिका जितनी बार हमला कर रहा है उसके रिटेलिएट में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो यमन ने हिट किया है, हौसियों ने हिट किया है। तो उसके बाद जो मामलात हैं आप देखिए कि वो इसराइल को भी बार बार हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहे हैं और वार्न भी जारी कर रहे हैं तमाम यानी कंपनियों को कि वो इसराइल की जो बेन गौरियत एयरपोर्ट है उसको इस्तेमाल ना करें, वो फौरी तौर पर खाली कर दें। तो उससे जो पहला हमला किया था उसने इस एयरपोर्ट पर, तो आप मनाज़र दिख रहे हैं स्क्रीन पर किस तरीके से वहाँ आलम था, क्या हालत थी। तो अब जो सूरत हाल है यमन लगातार आगे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ नेतन्याहू जहाँ जो खबरें मिली हैं कि इसने जो है लिबनान पर भी चढ़ाई की है। वाज़े करता चलूँ कि जो पहले जिस तरीके से इसराइल पर हमला हुआ था ईरान की तरफ से और उससे हमले में हिजबुल्लाह भी यानी शामिल था, तो हमास भी शामिल था। अब हमास से भी खबर है कि हमास अमेरिका की जानिब से भेजे गए वो एक खसूसी जो इन्वॉय था जिसका नाम सेंटो वेक्टोफ है, उसने मुलाकात की थी हमास से। तो अब हमास कह रहा है कि वो भी नई जंगबंदी के मुआहदे के लिए सोचना चाहता है। तो फौरी तौर पर उसने इनकार कर दिया है किसी भी जंगबंदी के सिलसिले में, क्योंकि आपको याद होगा कि जो जंगबंदी थी उसके मुआहदे को पाश करते हुए इसराइल ने जाकर गज़ा के मासूम रमज़ान के महीने में रोज़ेदार फ़लस्तीनियों पर जाकर बमबारी की और तकरीबन 400 फ़लस्तीनी जो है शहीद हुए। मासूम लोगों का कत्लेआम जैसे जारी रखे हुए है नेतन्याहू, तो इसको जो है हिट कर रहे हैं हौसी और बार बार हमला कर रहे हैं। जो उन्होंने बेन गौरियत पर एयरपोर्ट पर हमला किया था, तो उस हमले में 8 इसराइल के सिटी जो हैं वो निशाने पर थे। यरूशलेम भी था, तेल अवीव भी था। तो आप देखें कि अब जो वार्न कर रहे हैं तमाम एजेंसीज़ को या कंपनीज़ को कि आपकी एयरलाइन हमारे मिसाइलों के निशाने पर आ सकती हैं। तो अब सूरत हाल किस तरफ जाने वाली है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने आपको याद होगा कि पिछले दिनों रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर 2 घंटे से ज़्यादा वक्त में बात की थी। तो उसके बाद रूस पर इतनी बड़ा हमला हो गया कि रूस की जो
गैस रिफाइनरी है या अहम तरीन यानी वेपन की जगहें हैं, उन जगहों पर जाकर उन्होंने जो है यूक्रेन ने अटैक किया। तो अब सूरत हाल यह है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की चालों को देखते हुए रशिया बिल्कुल समझ चुका है। रशिया के ज़हन में अब ये बात बैठ गई है कि ट्रंप ने जो बात की पुतिन जान चुके हैं, यानी मैं यूं कहता चलूं कि उसके बाद जो रशिया पर हमला हुआ वो ट्रंप ने धोखा दिया। तो अब जो सूरत हाल है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे सिनेरियो को देखते हुए एक तरफ तो ईरान में भी अलर्ट जारी है, ईरान ने धमकी का जवाब भी दिया है अमेरिका को और बार बार दे रहा है। ईरान में हाई अलर्ट भी है, एयरफोर्स, उनकी तमाम वेपन्स, वो तमाम चीज़ें जो है बिल्कुल स्टैंड बाई पर है। तो दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो फैसला किया है कि वो बड़े पैमाने पर अमेरिका से वेपन जो है वो रवाना कर रहे हैं मिडल ईस्ट में, जिसमें 6th वार के जंगी हथियारे शामिल हैं, जिसे F-47 कहा जाता है। तो वो भी यहाँ लेकर आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे फुटेज। तो वो इन जहाज़ों को, इन यानी जंगी हथियारों को भी अब मशरक़ वस्ता में उतार रहे हैं। तो दूसरे पैमाने पर बड़ी तादाद में एंटी एयरक्राफ्ट चीज़ें और शिप्स और दूसरे हथियार वहाँ मिडल ईस्ट में ये डोनाल्ड ट्रंप यानी लगाने जा रहे हैं। वहाँ से जो है रवाना हो चुके हैं। अमेरिका से खबरें मिल रही हैं कि वहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो अब ये मिडल ईस्ट में जो है पहुँचने वाले होंगे या पहुँच जाएंगे आने वाले दिनों में, ये तो देखा जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल है, इसने जो जहाज़ लॉन्च कर दिए हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ ये यमन के लिए होंगे? इससे साफ नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं ईरान के लिए ज़रूर ख़तरा है। दूसरी तरफ से ईरान जो है वो बिल्कुल स्टैंड बाई है। मैंने पहले भी कहा कि ईरान इनकी किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। जो अब तक की सूरत हाल बन चुकी है वो यही लगती है कि इसराइल जो कि यमन पर हमला करना चाहता था, उसे रोका अमेरिका ने कि मैं यमन को अकेले निपटूंगा। लेकिन उसके बाद सूरत हाल ये है कि यमन ने अमेरिका को भी हिट किया और यमन ने जाकर इसराइल को भी हिट किया और अब वार्न भी कर रहे हैं तमाम कंपनीज़ को, वर्ल्ड की कंपनीज़ को, कि आप जो है इसराइल के एयरपोर्ट जो निशाने पर हैं यमन के, उन पर यानी लैंड ना करें, उनको खाली कर दें या ये जो लाइन है इसको इस्तेमाल ना करें। और अब ये ख़तरनाक सूरत यार बनने जा रही है। दूसरी तरफ लिबनान पर हमला जो किया है इसराइल ने, उसके जवाब में अब आने वाले दिनों में यानी लिबनान कूद पड़ा है, लिबनान जवाब देगा। तो आपने पिछले कुछ माह में देखा होगा कि जिस तरीके से ईरान ने हमला किया था, लिबनान ने किया था और हमास की जानिब से रॉकेट गए थे। तो एक यूँ समझिए कि वो बुछाड़ थी, जहाँ 400-500 ड्रोन जहाँ जाते हों और बड़ी तादाद में वो जाकर हिट भी हो जाते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी यूज़ करता है लिबनान के नेतन्याहू के जो ड्राइंग रूम है, वहाँ तक ड्रोन उनके पहुंच जाते हैं। तो आप सोचें कितने पैमाने पर फिर तबाही मच सकती है कि एक तरफ से यमन, दूसरी तरफ से लिबनान, और हमास भी रॉकेट फायर करता है। उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो किसी डील में नहीं बैठेंगे। तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर बनती जा रही है। और ये देखें कि एक तरफ से अमेरिका के जो है नए वेपन और एंटी एयरक्राफ्ट यहाँ मिडल ईस्ट में आ रहे हैं। तो और जंग की तैयारी के लिए ईरान भी बिल्कुल स्टैंड बाई है। तो आप ये भी देखें कि कितनी बड़े पैमाने पर मिडल ईस्ट में तबाही के खतरात मंडरा रहे हैं। यमन ने जो कि इरादा था, जो सोच थी अमेरिका की, उस पर अभी तक जो है वो पानी फेर दिया है। भले वो जितनी भी हमले कर रहे हैं यमन पर, यमन उनके हमलों का रिटेलिएट कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो बड़े पैमाने पर इसराइल को भी वो मिसाइल मार रहा है। तो जो इरादा था, जो पहले सेट थी गेम, उसको तो यमन ने अभी जो है उसके पाश कर दिया है। लेकिन नेक्स्ट जो सूरत हाल बनने जा रही है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये मामलात जाते किस तरफ हैं। एक इसराइल है कि
ये जो हौसी बागी हैं यमन के, ये कह रहे हैं कि जब तक इसराइल गजा के लोगों पर बमबारी या कत्लेआम बंद नहीं करेगा वो इसराइल को हिट करेंगे, यानी निशाना मारते रहेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करेंगे। इस बार जो मिसाइल आए थे वो आप देखें कि कितनी बड़े पैमाने पर वो उसने जाकर आयरन डोम को जो इसराइल का है उसको जो है डिटेक्ट करते हुए वो सीधा यानी चकमा देते हुए वो सीधा अपने निशाने पर जाकर लगा और उसको आयरन डोम डिटेक्ट भी नहीं कर सका। तो सारा सिनेरियो जो सजने जा रहा है और जिसमें अब जो सबकी नज़रें हैं जिस करैक्टर पर वो टर्की के तैयब एर्दोगान है, जहाँ पर इनकरा में बड़ी तादाद में इनकी अपोजिशन के लोग और इनकी हुकूमत के मुखालिफ लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर हैं। आप विजुअल देख रहे होंगे कि किस कदर इनकरा में उनको वाटर कैनन के साथ यानी भगाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, मुजाहिरीन को, लेकिन बड़ी तादाद में हुकूमत की पॉलिसियों और तैयब एर्दोगान से नाराज़ होकर ये लोग निकले हुए हैं। जैसे नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लोग नाराज़ हैं इसराइल में फ़लस्तीनियों पर जुल्म के हवाले से, और जो बमबारी होती है जो यहाँ हमास से, लिबनान से, ईरान से या यमन से, तो खौफ व हिरास होता है इसराइल में। तो इस तरह से लोग नेतन्याहू के ख़िलाफ़ निकल आते हैं, तो उसकी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ वो इस्तीफ़े का मुतालबा करते हैं। तो सेम इसी तरह अब इनकरा टर्की में भी यही मामलात हैं कि लोग तैयब एर्दोगान की पॉलिसियों और इनकी गवर्नमेंट से नाराज़ होकर सड़कों का रुख कर चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं। हुकूमत तैयब एर्दोगान की कितनी देर चल सकती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन जो सूरत हाल बनने जा रही है टर्की की, इस पर पूरी दुनिया, अमेरिका की, रशिया की और तमाम दुनिया की नज़रें हैं। तो